आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप रुक को 7th रैंक में पहुंचा करके कैसे गेम को विन कर सकते हैं। तो देखिए इस धमाकेदार कॉम्बिनेशंस को, और रुक को 7th रैंक में कैसे हम लोग पहुंचाते हैं और उसके बाद कैसे इस तरीके से हम लोग गेम को एक्सप्लॉइट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए इस एग्जाम्पल में एक्चुअली क्या हो रहा है, ये व्हाइट टू प्ले है और व्हाइट का वन रुक ऑलरेडी 7th रैंक में है। तो अब हम लोगों को सेकंड रुक भी 7th रैंक में ले जाना है, तभी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया रुक C1, रुक DE5, देन रुक C7, G5, रुक G7 चेक, किंग H8 एंड उसके बाद में गाइस रुक टू F7। एंड यहाँ पर गाइस अब व्हाइट ने इजीली इस गेम को विन कर लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं रुक C1 पे अपोनेंट के पास में और क्या क्या ऑप्शन थे। लेट्स सपोज अगर वो रुक C5 खेलता है तो रुक CD1। अब एक्चुअली हम लोग D7 से जा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाइस ये। अब हम लोग देखते हैं रुक D5 पे, रुक C7 पे अपोनेंट ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पर ये क्यों नहीं खेला रुक E8। यहाँ पर अगर वो ये खेल लेता तो इससे होता क्या, कुछ भी नहीं। लेट सपोज वो ये खेल लेता उसके बाद ये कैप्चर कर लेता, इजीली विन हो जाती यहाँ पे। तो रुक C7 चेक, रुक C7 पे यहाँ पर अपोनेंट ने खेला G5 एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइस यहाँ पर भी रुक E8 खेला जा सकता था, लेकिन रुक G7 चेक, किंग H8 एंड रुक इनटू G6 और इजीली ये गेम विन हो रहा था। तो आप लोगों ने देखा कि 7th रैंक के रुक कितने पावरफुल होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये एग्जांपल गाइस आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है हमको कि हाँ अपोनेंट के दो पॉन्स हैं जो हम ऊपर बहुत अटैक कर रहे हैं, ऊपर से नाइट है और रुक सबने अटैक कर रखा है। लेकिन इस पोजीशन को आपको देख के इससे आपको रुक का प्ले समझ में आएगा कि रुक जो है वो मतलब डिफेंस भी कर सकते हैं अटैकिंग पोजीशंस को। रुक D4, रुक E2, रुक इनटू B4, रुक C6 एंड रुक इनटू A5, नाइट D1, किंग C1, रुक इनटू C2 चेक एंड किंग इनटू D1। एंड गाइस इसके बाद में अब ये गेम ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे ओपोनेंट रुक क्रॉस H2 खेल सकता है, लेकिन रुक क्रॉस H2 पे रुक B8 चेक, किंग G5, किंग G7, रुक G5, किंग F6, उसके बाद में रुक B6, किंग E5 एंड किंग E7, देन रुक E5 चेक, किंग D7, रुक D5, किंग C7 एंड रुक D वाला B6। एंड गाइस ये इजी ड्रॉ है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, व्हाइट यही करता रहेगा, रुक D7, रुक D8, रुक D7, रुक D8 एंड रुक D6 और चेक 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 यहाँ पर लग के ड्रॉ हो जाएगी। अगर कभी भी ब्लैक कोई भी रुक बीच में लाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि एक रुक कैप्चर हो जाएगा और 2 वर्सेस 1 में ये एंड गेम ड्रॉ हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो मेट करने जाता है, सो रुक D7 चेक, B6 चेक, चेक 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 चेक। गलती एक बार ये नहीं करनी है, ये जब यहाँ पर है तब ये चेक नहीं लगानी, क्योंकि फिर किंग इधर आने लग जाएगा। सो किंग को कट ऑफ रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस तो क्वीन के साथ भी रुक की काफी पावर इंक्रीज हो जाती है, और दूसरी चीज ये है कि ये पोजीशन जो है इसमें किंग जो है सेंटर में है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से रुक को 7th रैंक में यूज करके अपोनेंट ने हमने ब्लैक के किंग को पूरा चेकमेट किया। सो क्वीन G3, F इंटू E5, क्वीन G7, रुक F8, रुक C7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब यहाँ पर गाइस फोर्स मेट लग गई है, इस मेट को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेट 2 स्क्वायर से लग रही है और ये दोनों स्क्वायर एक साथ कंट्रोल नहीं होंगे। तो क्वीन इंटू C7, क्वीन इंटू C7, बिशप D5 एंड देन क्वीन इंटू E5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। D3, क्वीन E3, बिशप C4 एंड B3। एंड गाइस इसके बाद में अब ये गेम विन हो गया इजीली। बिशप D5 एंड उसके बाद में गाइस क्वीन इंटू D3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस देखिए ये जो पोजीशन है ये कुछ इस टाइप की पोजीशन है जिसमें हम लोगों ने मतलब जहां पर क्वींस एक्सचेंज हुई है और उसके बाद से हमने रुक को 7th रैंक में कैसे एंटर करना है और कैसे उसका एडवांटेज लेना है, ये उस टाइप की पोजीशन है। सो यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया रुक D7, अपने रुक को 7th रैंक में ले गए, रुक B8 एंड देन RH D1। अब एक्चुअली क्या हुआ, ये D1 पे हम इसलिए ले गए ताकि अपोनेंट का जो रुक है वो तो आ नहीं पाए, वो तो वैसे भी नहीं आ पा रहा था बिशप की वजह से, लेकिन हमारे दोनों रुक जैसे कि रुक C7 करके हम लोग रुक D8 जा सके, रुक D7 जा सके। तो इस तरीके से हमने अपने रुक्स को ओपन फाइल पे रख लिया है ताकि हम लोग कभी भी 7th रैंक में एंटर कर सके। सो किंग G8, बिशप E7। अब बिशप E7 बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट नाइट G5 खेलते तो बिशप ब्लॉक हो रहा था, इसलिए पहले बिशप E7 खेल लिया, फिर हम लोग नाइट G5 खेलेंगे। सो नाइट F5, देन नाइट G5, देन रुक
e8 and then bishop f6. What a brilliant move. Bishop into f6, e into f6 and knight a5, rook d8, king f8 and then उसके बाद में guys rook to d7, knight h6 और व्हाट अ ब्रिलियंट सैक्रिफाइसेस। अब देखो यहाँ पर जो सैक्रिफाइसेस आने वाले हैं अब वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, 7th और 8th रैंक में रुक की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो मीटिंग अटैक्स भी क्रिएट करता है। जैसे रुक इनटू नाइट e4 खेला सबसे पहले, नाइट c6 एंड देन रुक इनटू f7, नाइट इनटू f7, नाइट इनटू e6 चेक। अब गाइस यहाँ पर e8 वाला रुक जो है वो तो पिन है, तो किंग g8 खेलना पड़ रहा है, रुक इनटू e8, किंग h7 एंड नाइट g5, knight cross g5, knight cross g5 check, force move king h6 and then rook cross h8 checkmate। तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था गाइस ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं 7th और 8th रैंक पर सैक्रिफाइसेस रुक के, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग कैसे अटैक करते हैं। जैसे यहाँ पर इस पोजीशन में व्हाट अ ब्रिलियंट सैक्रिफाइस, रुक क्रॉस g7 चेक, नाइट क्रॉस g7, क्वीन f7 चेक, किंग h8, क्वीन f8 चेक, फोर्स मूव है गाइस रुक क्रॉस f8 एंड रुक क्रॉस f8 चेकमेट। तो गाइस फोर्सिंग मूव्स का बहुत पावर होता है। अगर आपको फोर्सिंग मूव्स के बारे में और जानना है तो आप मेरा फोर्सिंग मूव्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी डिटेल में फोर्सिंग मूव के बारे में बताया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइज ये जो पोजीशन है इसमें अभी हम लोगों को 7th रैंक मिली नहीं है, लेकिन हम लोग एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला रुक तो हमारा 7th रैंक में पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि किंग अटैक कर रहा है, और अभी थोड़ी देर में रुक भी आ जाएगा तो फिर हमारा ये रुक भी यहाँ से चला जाएगा। तो हमने तुरंत यहाँ पर डबल कर लिया ताकि अपोनेंट रुक f8 से हमारी फाइल को चैलेंज ना कर पाए रुक को, और हम f7 पे पहुंच सके। सो e5, रुक f7, d5 एंड देन रुक इनटू g7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है गाइस कि अपोनेंट अगर यहाँ पर किंग इंटू g7 खेलता है तो क्वीन f6 चेक, किंग h7 पे क्वीन f7 चेक, किंग h8 पे क्वीन इंटू e8 चेक, किंग h7 पे रुक f7, किंग g6 एंड क्वीन g8 चेकमेट। तो गाइस जो रुक इंटू g7 वाली पोजीशन थी वहां पर अगर अपोनेंट फॉर एग्जांपल किंग h6 जाता है तो क्वीन इंटू h6 से चेकमेट हो जाएगी, और अगर वो रुक को कैप्चर नहीं करता है तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो किंग इंटू g7, क्वीन f6। अब यहाँ पर अगर वो g8 जाता है तो क्वीन f7 चेक, किंग h8, क्वीन इंटू e8 चेक, किंग h7, रुक f7, किंग g6, क्वीन g8 चेकमेट। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था गाइस ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।